जानवरों की फलाह और बच्चों के हकूक पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों बिलतरतीब रोक पाकिस्तान और सर्च फॉर जस्टिस ने भट्टों पर मजदूरों, मालियाती और जानवरों से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए हुकूमत पंजाब से कसीरुल जहती हिकमत अमली मरतब करने का मुतालबा किया। ये मुतालबा लाहौर प्रेस क्लब में दोनों तंजीमों की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। ब्रोक पाकिस्तान के नुमाइंदा का कहना था कि माल बर्दारी में इस्तेमाल होने वाले जानवर घोड़ा, गधा और खच्चर मजदूरों का असासा होते हैं। इस असासा को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दामात का उठाया जाना मजदूरों के मुआशी हालात में बेहतरी लाने का सबब बनेगा। इन इक़दामात में जानवरों की इंश्योरेंस सरेफहरिस्त है ताकि किसी नागहानी मुसीबत मसलन जानवर के मर जाने की सूरत में मुनासिब मुआशी रिलीफ मिल सके। महकमा लाइफ स्टॉक भट्टों पर काम करने वाले जानवरों को इलाज मालजे की सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम उठाए। भट्टों पर काम करने वाले तमाम मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स और ओल्ड एज बेनिफिट जैसे अहम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों का हिस्सा बनाया जाए। इन इक़दामात के नतीजे में एक तरफ जबरी मुशक्क़त और चाइल्ड लेबर जैसे गंभीर मसाइल के हल में मदद मिलेगी, वहाँ पायदार तरक्की के अहदाफ का असूल भी हकीकत का रूप धारेगा। बच्चों के हकूक पर काम करने वाली मारूफ गैर सरकारी तंजीम सर्च फॉर जस्टिस के सरबरा इफ्तिखार मुबारक ने कहा कि भट्टों समेत तमाम शोबों से चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मौजूदा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चाइल्ड लेबर बच्चों का मुआशी इत्तिसाल है और गुर्बत की मजमूई सूरत हाल में कमी लाने की बजाय इजाफे का बायस बनती है। उनका मजीद कहना था कि भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ साथ माली मामलत भी फराहम की जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि भट्टा मजदूरों की मेहनत के एवज उनको हुकूमत की जानब से मुकर्रर करदा कम अज कम उजरत मालकान की जानब से अदा की जाए। महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल, महकमा तहफ़्फ़ुज़ मालियात, महकमा लाइफ स्टॉक सोसाइटी बराए इंसदाद बेरहमी हैवानात, महकमा लिटरेसी और नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन पंजाब, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, महकमा सेहत के माबैन राबता कारी को मौसर बनाया जाए, क्योंकि ये तमाम वो महकमा जात हैं जो अपने अपने मैंडेट के मुताबिक भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों, उनके जानवरों और उनके खानदानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए जिम्मेदार हैं। इस मौका पर शुरा ने लाहौर 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की जो बात भट्टों के बारे में हमने की है, भट्टों के ऊपर इस वक्त कम अज़ कम भी 40 लाख के करीब अफराद आबाद हैं और भट्टों के ऊपर पाकिस्तान में 20,000 भट्टों के ऊपर तकरीबन 2 लाख जानवर काम कर रहे हैं। वो 2 लाख जानवर का मतलब है कि वो कम अज़ कम 1.5 लाख फैमिली को सपोर्ट करता है। तो अगर हमारा जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो कि उस भट्टे को देख रहे हैं, तो अगर वो उन एनिमल्स की हेल्थ का ख्याल करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि आप 1.5 लाख फैमिली को सपोर्ट करेंगे जो शाम को उस गधे की कमर पे सारा दिन बोझ लादने के बाद शाम को कुछ दिहाड़ी कमा के लेके जाती है। और आप यकीन करें, हमने इतनी केस स्टडीज़ की हैं, जिस बंदे का जानवर मर जाता है नेगलिजेंस की वजह से, उस बंदे का वो रोता पूरे अफराद रोते हैं क्योंकि उनके पास तो इनकम नहीं है, कोई और ज़रिया ही नहीं है। दूसरा, हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, पोल्यूशन का बड़ा जिक्र हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप के पाकिस्तान के अंदर 20,000 भट्टा है, अगर इन 20,000 भट्टों के गिर्द आप दरख्तों का सर्कल बना दें। अब वज़ीर आज़म की जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम चल रही है, इसी के अंदर 20,000 भट्टे को दरख्तों से कवर करना कौन सा काम है गवर्नमेंट के लिए। तो आप देखें, ये ग्रीन वॉल बन जाएगी, ग्रीन जोन वॉल बन जाएगी, वहाँ से जो पोल्यूशन पैदा हो रही है 24/7 उसको वहीं पे मिटिगेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। हमारी आज ये कुछ चंद गुजारिशात थी हुकूमत पंजाब से कि वो जहाँ बात कर रहे हैं दरख्त लगाने की ख़ास तौर पे, तो वो भट्टों पर भी जो है उसको शामिल करें और दरख्त वहाँ पे लगाएं। जो जानवरों के मालिकान हैं, जो जानवर जो हैं वो काम में होते हैं, जैसे गधा, घोड़ा, खच्चर, जो जिनसे वो अपनी रोज़ी कमाते हैं और खाना उनकी वजह से जो है वो खा रहे हैं, उन मालिकान को, उनके जानवर को भी इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें शामिल किया जाए, ताकि अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जो है वो उनको हो सके फ़ायदा। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि खासकर जो भट्टा की जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें क्या क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, तो 3 चीज़ों को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। एक तो ये लेबर है, बॉन्डेड लेबर हो सकती है, चाइल्ड्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, दूसरा फिर एनवायरनमेंट है, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है एनिमल वेलफेयर, क्योंकि जो जानवर भट्टों पे काम करते हैं और जो उनके मालकान हैं उनकी वेलफेयर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो उसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। और ये जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, ये तीनों इश्यूज़ हैं, ये इस तरह इंटरकनेक्टेड है।
اور کس طرح ہم مل کے ان ایشوز کو سالو کر کے تو اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سماجی کارکن راشدہ قریشی نے مزید بتایا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے بھٹوں کو آلودگی سے پاک ٹیکنالوجی زگ زیگ پر منتقل کرنے کے لیے بھٹا مالکان کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کے اعلان کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ درخت لگانے کی مہم کے دوران بھٹوں اور ان کے ارد گرد کے علاقوں کو بھی فوکس کیا جائے تاکہ آلودگی سے پیدا ہونے والے مسائل کے دیر پا حل میں مدد مل سکے. کیمرہ مین خرم ایاز کے ساتھ عارف بھٹی، لاہور 24 نیوز لاہور.